नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हैं। आज का विषय है संवाद लेखन। क्या है संवाद लेखन? जानने से पहले आइए समझें संवाद का अर्थ। संवाद वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बना संवाद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत या वार्तालाप। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। जैसे आप में और मुझ में कोई बातचीत होती है तो वो भी बातचीत है। यदि आप अपने किसी मित्र के साथ किसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं, वह भी संवाद है। अर्थात सामान्य रूप से दो लोगों में, दो व्यक्तियों में, दो हम उम्रबंदों में जो भी बात होती है वो संवाद कहलाता है। संवाद की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं हैं, आइए जानें। स्वाभाविकता। संवाद में स्वाभाविकता अति आवश्यक है। पात्रों की अपनी स्थिति, संस्कार आदि को ध्यान में रखकर ही बोलना चाहिए। संवाद लेखन में यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नाटकीय रूपांतरण नहीं चलता। सामान्यतः हमें उस परिस्थिति में अनुभव करना चाहिए कि यदि इस परिस्थिति में मैं होता तो मैं क्या कहता। इसी स्वाभाविकता के साथ संवाद लिखा जाता है। पात्र अनुकूल भाषा अत्यंत आवश्यक है। यदि छात्र किसी संवाद में भाग ले रहे हैं तो अपनी आयु के अनुरूप ही भाषा का चयन करें। यदि एक शिक्षित व्यक्ति और उसके साथ संवाद किसी अनपढ़ व्यक्ति का है तो भाषा में अंतर अवश्य आना चाहिए। अर्थात पात्र अनुकूल भाषा अत्यंत आवश्यक है। प्रभावी शैली। संवाद को बोलने की शैली बहुत ही प्रभावशाली होनी चाहिए। सुनने वाले पर संवादों का असर होना चाहिए। अर्थात संवाद इस प्रकार होना चाहिए कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। जटिलता से दूर। संवाद की भाषा जटिल नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि सामने वाला आसानी से आपकी बात समझ सके और उसका यथोचित जवाब भी दे सके, अर्थात उचित जवाब भी दे सके। शालीनता। संवाद की भाषा में शालीनता बहुत ही आवश्यक है। इसमें अशिष्ट भाषा के लिए कोई जगह नहीं होती। किसी भी प्रकार की बिना प्रयोग की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आइए अब जानें संवाद लेखन में ध्यान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें। संवाद की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। संवाद लेखन में सरल तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। भाव विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। संवाद लेखन के अंत में एक बार पढ़कर उसे दोहरा लेना चाहिए ताकि अशुद्धियों का निराकरण किया जा सके। संवाद में इसी प्रकार के छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें और इस प्रकार की भाषा शैली और शब्दों का चयन किया जाए या वाक्य बनाए जाएं ताकि सामने वाला यथोचित जवाब लिख सके। यदि संवाद दो मित्रों के बीच है तो उसी लिहाज से लिखा जाना चाहिए। नाटकीय रूपांतरण नहीं होना चाहिए। आइए अब थोड़ा उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करें कि संवाद लिखते कैसे हैं। मान लीजिए आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है, परीक्षा के एक दिन पूर्व दो मित्रों के बीच बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। आप संवाद लिखने से पहले स्वयं को उस परिस्थिति में अनुभव करेंगे कि यदि मैं उस परिस्थिति में होता तो मैं किस प्रकार अपने मित्र से बातचीत करता, और उसे ही अपने वाक्यों का रूपांतरण करके आपने लिखना है। मान लीजिए अक्षर और विमल दो मित्र हैं। वो विद्यालय में एक दिन पूर्व परीक्षा से पहले मिलते हैं तो उनकी बातचीत किस प्रकार से हम लिखने का प्रयास करेंगे, आइए देखें। अक्षर: नमस्ते विमल, कुछ परेशान से दिखते हो। विमल: नमस्ते अक्षर, कल हमारी गणित की परीक्षा है। अक्षर: मैंने तो पूरा पाठ्यक्रम दोहरा लिया है, और तुमने? विमल: पाठ्यक्रम तो मैंने भी दोहरा लिया है, पर कई सवाल ऐसे हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं। अक्षर: ऐसा क्यों? विमल:
जब वे सवाल समझाए गए थे तब बीमारी के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका था। अक्षर: कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, शायद तुम्हारी समस्या हल हो जाए। विमल: पर इससे तो तुम्हारा समय बेकार हो जाएगा। अक्षर: कैसी बातें करते हो यार, अरे तुम्हें पढ़ाते हुए मेरा दोहराने का काम स्वतः हो जाएगा, फिर इतने दिनों की मित्रता कब काम आएगी। विमल: पर मैं उस अभ्यास के सूत्र रट नहीं पा रहा हूँ। अक्षर: सूत्र रटने की चीज़ नहीं, समझने की बात है। एक बार यह तो समझ लो कि सूत्र बना कैसे, फिर सवाल कितना भी घुमा फिरा कर आए तुम ज़रूर हल कर लोगे। विमल: तुमने तो मेरी सारी समस्या सुलझा दी, चलो अब कुछ समझा भी दो। अक्षर: अच्छी बात है। तो बच्चों, ये एक उदाहरण के ज़रिए मैंने आपको संवाद लेखन समझाने का प्रयास किया। आशा है आपको संवाद अच्छा लगा होगा और आप लिखने का भी प्रयास करेंगे। आइए अब हम जानें संवाद लेखन।